ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम साधना करते हैं, क्या वो साधना सिद्धि की तरफ बढ़ रही है? भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है? साधना का श्रम व्यर्थ ही तो नहीं जा रहा है? अगर हमारे ऊपर कृपा हो रही है तो हमारे शरीर पर और हमारे अंतःकरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन संकेतों को हम समझेंगे, उन लक्षणों को हम जानने की चेष्टा करेंगे। आज इस संबंध में चर्चा करनी है। तो मित्रों, जब हम कोई साधना करते हैं तो हमारे शरीर में आध्यात्मिक तत्वों की, दैवी तत्वों की, पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ने लगती है। हमारे शरीर के अंदर पहले से कूड़ा कचरा निगेटिविटी के रूप में भरा पड़ा है। यदि वो निकलेगा नहीं तो अच्छी ऊर्जा का प्रवेश हमारे शरीर में होगा कैसे? बर्तन खाली नहीं है, बर्तन फिलअप है, पूरा पूरा भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बाहर की चीज हम उसमें कैसे डाल पाएंगे? तो सबसे पहला कार्य यह होता है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे शरीर में भरी हुई निगेटिविटी बाहर निकलती है। तो हमारे शरीर पे उसके लक्षण क्या पैदा होते हैं? उसके लक्षण होते हैं हमें बार बार जम्हाई आना, उबासी आना, आंखों से आंसू आना, शरीर में कहीं पर अचानक से हल्का दर्द उठना या आलस आना, पूजा में मन नहीं लगना, ऐसे लक्षण हमारे शरीर पे दृष्टिगोचर होने लगते हैं। हमें महसूस होता है, अरे हम साधना नहीं कर पाएंगे, छोड़ो। तो इस तरीके की जो निगेटिविटी हमारे शरीर की, वो निगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर जा रही है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब जमाई आने से, उबासी आने से ये नहीं होता कि भगवान हम पर खुश हो रहे हैं, बल्कि हमारे शरीर की नकारात्मकता हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। हमारा शरीर खाली हो रहा है और उसमें मंत्र की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तो जैसे जैसे मंत्र की ऊर्जा प्रवेश करेगी, वो उसे धक्का मारेगी और निगेटिविटी को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देगी। इस तरीके से पहला लक्षण शरीर पे ये होता है। जब हमारी साधना आगे चलती है, अच्छा, ये चीज स्वप्न में भी हो सकती है। स्वप्न में हमें भयंकर दृश्य दिखाई देंगे, कोई हमको मार रहा होगा या मार डाल रहा होगा, हम जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे। इस तरीके के सपने और भयभीत करने वाले सपने भी हमें होते हैं शुरुआती दिनों में। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे साधना आगे बढ़ती है, ये शांत होते चले जाते हैं। जब शरीर से निगेटिविटी निकल चुकी होती है तो ये पूर्णतः शांत हो जाते हैं। तब हमारा मन ध्यान, भगवान के चरणों में लगना शुरू हो जाता है। मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारा शरीर सोखने लगता है, उसको एब्जर्व करने लगता है हमारा शरीर। तब क्या लक्षण होते हैं? जब हमारे शरीर में वो ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बढ़ने लगती है, तब क्या होता है कि हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी में चींटियां चलने जैसी
जैसा अनुभव होता है कि चींटियां रेंग रही हैं, एकदम कंपन सा होता है शरीर में। और जो हमने धूप जलाई हुई है, धूप बत्ती जलाई हुई है, वो कभी भी बीच में नहीं बुझेगी। अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है तो वो बत्ती पूरी की पूरी ही जल जाएगी और साथ साथ धुआं भी अधिक मात्रा में छोड़ने लगेगी। एक लक्षण ये भी होता है। इससे समझ जाना चाहिए कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान हम पर खुश हैं। दीपक जो जलाया हुआ है हमने, उसकी लौ में हमें विभिन्न तत्वों के, विभिन्न चीजों के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी भगवान के भी हल्की सी छवि उसमें दिखाई देगी, उस लौ के अंदर अपना भी चित्र कभी कभी दिखाई देगा। अब ये सभी को इसी तरीके के होंगे, समान ही अनुभव होंगे ऐसा नहीं है, सबकी मनोभूमि अलग अलग होती है, तो अलग अलग लक्षण कुछ मिलकर कुछ थोड़ा वैरी तो करते ही हैं। बहरहाल इस तरीके के लक्षण होना शुरू हो जाते हैं, लौ अचानक बढ़ जाएगी, ये लक्षण होते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे और हमारी साधना आगे बढ़ती है तो हमें दिव्य तत्वों, दिव्य शक्तियों के कभी कभी स्वप्न में दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। स्वप्न के माध्यम से हमें हमारे इष्ट देव के या उनके सेवकों के या अन्य किसी देवी शक्ति के हल्के फुल्के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ हम साधना कर रहे हैं, कोई हमको अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है, हमारा उपहास कर रहा है, स्वाभाविक है कि हमको गुस्सा आना चाहिए। यदि अभी हम सिद्धि के स्तर से बहुत नीचे हैं तो हमको गुस्सा आएगा, अगर सिद्धि के करीब पहुंच रहे हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। यदि हमको गुस्सा आता है तो फिर ये निश्चित जानिए कि सामने वाला जो व्यक्ति हमें अकारण परेशान कर रहा था, अकारण जलील कर रहा था, बेइज्जत कर रहा था, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। भगवान हमको यह आश्वासन देते हैं, योग क्षेम बहाम्यम। क्षेम कहते हैं रक्षा करने को, जो तुझे नाजायज सताएगा उससे तेरी रक्षा मैं करूंगा। भगवान आश्वासन देते हैं, इसलिए वो भगवान की तरफ से उसको दंड मिलता है, आप न दें। यदि कहीं आपने मुंह से कह दिया तो निश्चित ही मान लीजिए कि उसका अनिष्ट होना ही होना है। आपके श्राप और आपके वरदान दोनों धीरे धीरे सफल होने लगते हैं। जिस समय हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आंख बंद करते ही हमको भगवान की झांकी भी होती है, भगवान का जो मूर्ति है वो भी हमको दिखाई देने लगती है। लेकिन मूर्ति स्थिर नहीं रहती। जो दीपक जलाया है उसका भी दर्शन हो सकता है, भगवान सूर्य का दर्शन हो सकता है जब हम आंख बंद करेंगे तब। तो ये संकेत इस बात का है कि हमारे अंदर थर्ड आई, दिव्य चक्षु जिसको बोलते हैं, दिव्य दृष्टि जिसको कह सकते हैं, खुलना शुरू हो रही है। और जिस समय हमारे अंदर दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो हमें विचार संप्रेषण की, अपने विचार दूसरों तक भेजने की, दूसरों के विचारों को जानने की, यहां पर बैठे बैठे ही दूसरे की मदद करने की, अपनी
अपनी बात को, अपने संदेश को सुदूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की सामर्थ्य भी मिल जाती है। हमारा शरीर चिकना हो जाता है, चेहरे पर तेज प्रकट हो जाता है, और इसी के साथ साथ हमको भगवान की प्रत्यक्ष में अथवा स्वप्न में मुस्कराती हुई मूर्ति के दर्शन होते हैं, मुस्कराते हुए स्वरूप के दर्शन होते हैं। हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान हमें रक्षा का आश्वासन भी दे रहे हैं। हमें ही नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण परिवार को वो अपना सुरक्षा चक्र में ले लेते हैं। हमारे संपूर्ण परिवार को, हमारे कोई कारोबार है, हम सोचते हैं हमारा ये काम बन जाना चाहिए, काम बन जाता है। हमारा नहीं, हम किसी को कह देते हैं कि तुम्हारा ये काम चलो बन जाएगा, भगवान की कृपा से, तो उसका काम बन जाएगा। यानी श्राप और वरदान देने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर आने लगती। हमारे शरीर से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर सुगंधित हो उठता है, लोगों को आकर्षित करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। हम अपनी बात को जो उसके सामने मनवाना चाहते हैं, मन में सोचा कि ये हमारी बात मान ले, और हम उससे वो बात कहते हैं तो वो निश्चित मान लेता है। हमारी बात का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। हम किसी के कर्मों में भी अदला बदली कर सकते हैं, उसके कर्मों को काट सकते हैं, लेकिन उसका कुछ परिमाण हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। और जब साधना परिपक्व अवस्था पे पहुंच जाती है तो हमको अंतर्यामिता की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से यदि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और वो यज्ञ की भस्म उठा करके दे देते हैं, तो उसका भला हो जाएगा। अगरबत्ती की, धूप बत्ती की राख भी दे देते हैं तो उसका भला हो जाएगा, चाहे वो कितने भी दर्द से चिल्लाता हो, बंद हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो रही है, हमारी पूजा सफल हो रही है। तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम समझ जाते हैं कि आप हमें सुनना चाहते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे इससे भी अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।